भारत की वैक्सीन क्षमता का बज रहा डंका। यूएन चीफ बोले, दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपदा। गुतारेस ने भारत की शान में जमकर पढ़े कसीदे। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गुरुवार को भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएन चीफ ने भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि आज ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यूएन चीफ ने कहा कि मुझे पता है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेश में विकसित वैक्सीनों का प्रोडक्शन होता है। भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। हम इसके लिए भारतीय संस्थानों के संपर्क में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भारत हर तरह की जरूरी बड़ी भूमिका निभाएगा। गुतारेस ने कहा, मुझे लगता है कि भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया इसके महत्व को समझे। भारत ने फ्री में भेजी संजीवनी बूटी, तो गदगद हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति। भारत ने श्रीलंका को मुफ्त में कोरोना वायरस वैक्सीन की 5 लाख डोज मुहैया करवाई है। श्रीलंका में वैक्सीन पहुंचने की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे रिसीव करने के लिए खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद किया। भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका को टीके दान किए हैं। भारत ने ऐलान किया था कि वो श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को सबसे पहले फ्री मदद पहुंचाएगा। श्रीलंका में एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए 5 लाख वैक्सीन डोज पहुंची। तो राष्ट्रपति राजपक्षे ने ट्वीट किया कि आवश्यकता के समय पर श्रीलंका के लोगों के प्रति जताई गई उदारता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का धन्यवाद। श्रीलंका में अब शुक्रवार से वैक्सीनेशन शुरू होगा। दुनिया का दिल जीत रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत दुनिया के सामने एक मसीहा के तौर पर सामने आया है। भारत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया है। अभी देश में 24 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल गई है, लेकिन भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद कई देशों को कोरोना वैक्सीन भेज रहा है, वो भी अपने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को प्रभावित किए बिना। भारत की इस दरियादिली की सभी देश तारीफ कर रहे हैं। भारत ने सबसे पहले पड़ोसी और मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद भेजी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 20 जनवरी से अब तक कोरोना वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज पड़ोसी देशों को दी जा चुकी है। भारत ने अब तक भूटान को 1.5 लाख, मालदीव, मॉरिशस और बहरीन को 1-1 लाख, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000 और श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन डोज फ्री में दी हैं। साथ ही अफगानिस्तान, ब्राजील और मॉरिशस को भी कोरोना वैक्सीन की मदद भेजी है। अगले कुछ दिनों में ओमान को वैक्सीन की 1 लाख डोज, कैरिकॉम देशों यानी कैरिबियाई समुदाय को 5 लाख, निकारागुआ और पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स को 2-2 लाख वैक्सीन डोज देने की योजना है। इसके साथ ही ब्राजील, मोरक्को, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और मंगोलिया समेत कई देशों को कमर्शियल एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। भारत अफ्रीका को 1 करोड़ वैक्सीन और कोवैक्स के तहत 10 लाख वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों को देगा, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की शान में कसीदे गढ़े हैं और भारत की वैक्सीन को दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन बताया है। दुनिया में 10 करोड़ के पार हुआ संक्रमण। अभी भी पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। अब तक दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ गए हैं। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के मामले में पहले स्थान पर है। यह अभी भी 24 घंटे के दौरान 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना का असर कम होता जा रहा है। देश में अब तक 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 1,70,000 बचे हैं। टॉप वायरस वैज्ञानिक का भारतीय वैक्सीन पर बड़ा दावा। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का नहीं है कोई मुकाबला।
टॉप वायरस विज्ञानी डॉक्टर वी रवि ने कहा है कि कोवैक्सीन वैक्सीन कोरोना के सभी म्यूटेशंस के खिलाफ कारगर रहेगा, क्योंकि ये एक व्यापक इम्यून रिस्पांस पैदा करती है, जिसमें पैदा हुआ ना एक एंटीबॉडी आखिरकार वायरस को पकड़ ही लेता है। जबकि दुनिया की बाकी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। उन वैक्सीन में वक्त पर बदलाव की जरूरत पड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म एक बूफे की तरह है जो इंसानी शरीर में कई तरह के एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। डॉक्टर रवि के मुताबिक कोरोना के खिलाफ भारत की रणनीति दुनिया में सबसे टॉप पर रही है। भारत ने बड़ी चतुराई से सबसे अच्छी रणनीति अपनाई है।